वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अल्पना गोयल। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में सीखेंगे कि किस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। आपस में अगर एग्ज़ाम में अफर्मेटिव आता है और हमसे कहा जाता है नेगेटिव, तो हम किस तरह से उसको कन्वर्ट करेंगे, या फिर वाइस वर्सा नेगेटिव सेंटेंस भी आ सकते हैं जिनको कि हमें अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। तो नाउ वी स्टार्ट द वीडियो। देखिए, रूल नंबर 1, यूज़ रिमूव टू। अगर एग्ज़ाम में कोई सेंटेंस इस तरह से आता है जिसमें कि टू यूज़ हो रहा है, देखिए द ट्री वॉज टू हाई फॉर यू टू क्लाइंब, तो आपने ये चीज़ किस तरह से रिमूव टू करेंगे उसमें सीखा था। तो आप देखिए, जब टू को रिमूव करेंगे तो आप क्या यूज़ करेंगे, सो। आप ये पहले वीडियो में सीख चुके हैं। द ट्री वॉज सो हाई दैट यू कुड नॉट क्लाइंब। आप देख रहे हैं कि दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे कि द ट्री वॉज टू हाई फॉर यू टू क्लाइंब, कि जो ट्री है वो इतना ऊंचा है कि आप उस पर चढ़ नहीं सकते। अभी हम इस सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं। द ट्री वॉज सो हाई दैट यू कुड नॉट क्लाइंब, तो सेम है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारा जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, इंटैक्ट रहेगा। हम केवल उसकी फॉर्म चेंज करेंगे सेंटेंस की। तो ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट भी देखते हैं हम, रिप्लेस एज सून एज इनटू सूनर देन। अगर हमारा सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स जैसे ही उसने लाइन को देखा वह भाग गया। तो जब एज सून एज से स्टार्ट हो रहा है और अगर एग्ज़ाम में लिखा हुआ है कि आपको इसको नेगेटिव में बनाना है, तो एज सून एज वाले सेंटेंसेस को हम किससे स्टार्ट करेंगे, नो सूनर से। ठीक है, एज सून एज को क्या करेंगे, एज सून एज को हम हटा देंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे नो सूनर में, नो सूनर। उसके बाद आता है डिड। आप ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो एज सून एज होती है, एडवर्ब एज सून एज, ये आगे हम आपको सिंथेसिस में भी सिखाएंगे। तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा, इसके तुरंत बाद आएगा नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, और जो नो सूनर है, नो सूनर से जब हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसके इमीडिएटली क्या आती है, वर्ब। मेन वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। तो आप इस सेंटेंस, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जो आप बहुत ध्यान से देखिए। और जनरली हम टॉकिंग में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एज सून एज, जैसे ही उसने लाइन देखा वो भाग गया। हमको नेगेटिव बनाने के समय क्या करना है, नो सूनर डिड ही सी अ लायन देन ही रैन अवे। तो ये नो सूनर का तरीका होता है लिखने का कि आप नो सूनर डिड आएगा इसके साथ, डिड या हैड जो भी है हेल्पिंग वर्ब, और इसके जो दोनों सेंटेंस है ये किससे कनेक्ट होंगे, देन से। तो इसको आप इसकी फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर का रूल, एंटोनिम के प्रयोग द्वारा। एंटोनिम्स आप वोकैबुलरी में पढ़ रहे हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं अपोजिट वर्ड्स। ठीक है, अब आप देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस आपका, वी शुड लव द पुअर। आपको क्या करना है, आपको जो लव आपकी जो वर्ब है, इसको आपको इसका अपोजिट यूज़ करना है। तो जैसा आपको पता है लव का अपोजिट क्या होता है, हेट। ठीक है, तो आपने लव का अपोजिट क्या यूज़ कर दिया, हेट। एंड आपने इसके साथ नॉट यूज़ किया। वी शुड नॉट हेट द पुअर। तो आप एंटोनिम्स के प्रयोग के द्वारा भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यू आर इंटेलिजेंट। यू आर इंटेलिजेंट।
अब आप इंटेलिजेंट का जो अपोजिट वर्ड है वो यूज़ करेंगे और हम इसको बना देंगे यू आर नॉट डल। ठीक है, हमने यहाँ नॉट यूज़ किया और इसके साथ हमने अपोजिट वर्ड यूज़ किया, तो वी कैन सी हियर कि जो दोनों का मीनिंग है वो सेम है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर यू। अब आपको मालूम होना चाहिए डिफ़िकल्ट का जो अपोजिट होता है वो होता है ईजी, तो इसको हम बना देंगे इट इज़ नॉट एन easy question. It is not an easy question for you. तो आपने इसमें सीख लिया कि आप एंटोनिम्स का यूज़ करेंगे, अपोजिट वर्ड का यूज़ करेंगे और उसके साथ आप नॉट लगाएंगे, तो आपका जो मीनिंग आएगा सेंटेंस का वो सेम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज़ ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये भी आप पहले सीख चुके हैं कि हमारी जो कंपैरिजन की डिग्रीज होती हैं वो कितनी होती हैं, वो होती हैं हमारी 3। पॉजिटिव, नेक्स्ट कंपैरेटिव एंड नेक्स्ट सुपरलेटिव। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। आपका एग्ज़ाम में आप जब आएगा तो हम पहचान जाएंगे कि ग्रेट हमारी पॉजिटिव डिग्री है। आपका सेंटेंस है आई एम एज ग्रेट एज यू, हमको इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो गया, यू आर नॉट ग्रेटर देन आई। आपने इसको क्या बना दिया, कंपैरेटिव बना दिया। आपने इसकी डिग्री चेंज कर दी और डिग्री जब आपने चेंज की तो आपने क्या उसके साथ क्या लगाया, नॉट। इसका मतलब ये सेंटेंस भी आपका नेगेटिव हो गया। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। निर्मल इज रिचर देन विमल। ठीक है, सेंटेंस क्या है, निर्मल इज रिचर देन विमल। आप ये देख रहे हैं कि ये अफर्मेटिव में है और आपको इसको कन्वर्ट करना है नेगेटिव में। तो आप किस तरह करेंगे कि विमल को आप, ये मैंने आपको पहले सिखाया था पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करने में, कि हम जो दोनों नाउन्स की जो जगह है वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा विमल। विमल इज नॉट रिच, विमल इज नॉट एज रिच एज निर्मल। ठीक है, तो आपने ये पहले सीखा था डिग्रीज में कि ये आपका अफर्मेटिव है, तो जब हम कंपैरेटिव करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा कंपैरेटिव किस में आ जाता है, नेगेटिव में। तो ये 2 रूल्स आपके पहले वाले हैं, एक तो रिमूव टू और एक आपका यूज़ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। दोनों का यूज़ करके हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। एग्ज़ाम में आपका अगर नेगेटिव आएगा इस तरह से, तो आप जैसे कि अगर आपका ये फॉर्मेशन में है और आपसे पॉजिटिव बनाने के लिए कहा जाता है अफर्मेटिव, तो आप इस तरह बना दीजिए। नेक्स्ट देखिए, चेंज ओनली इनटू नन बट। आपका सेंटेंस पॉजिटिव में अगर स्टार्टिंग में क्या है, ओनली है। ओनली राम वाज सिलेक्टेड इन द कॉलेज। बहुत सारे बॉयज़ थे, लेकिन आप सोचिए कहीं कोई सिलेक्शन हो रहा है तो सारे बॉयज़ में केवल राम को ही सिलेक्ट किया गया, ओनली। तो अगर सेंटेंस में आपका ओनली वर्ड है तो आप उसको नेगेटिव बनाते समय किस में कन्वर्ट कर देंगे, नन बट में। ठीक है, नन बट राम वाज सिलेक्टेड इन द कॉलेज। आप इसका ध्यान रखेंगे, आप किसमें चेंज करेंगे, नन, और उसके साथ क्या लगाएंगे, बट। हम कुछ सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे कि ये आपका अफर्मेटिव में सेंटेंस है, ओनली अ मिरेकल कैन सेव यू।
ओनली अ मिरेकल कैन सेव यू। आपने देखा ओनली लगा हुआ है आगे, तो आप इसको किस में चेंज करेंगे? नथिंग में। नथिंग बट अ मिरेकल कैन सेव यू। ठीक है, आपने पहला वाला एग्जाम्पल देखा था तो उसमें क्या था? नन लगाया था। और आपने अभी देखा तो इसमें क्या लगाया हमने? नथिंग। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हम नथिंग का प्रयोग करेंगे, नथिंग को जब हम यूज़ करेंगे तो वो किसके लिए करेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे नथिंग का। एंड जो हमारा नन है इसका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? लिविंग बीइंग्स के लिए, ये लिविंग के लिए करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूज फेल टू। यूज फेल टू को हम डबल नेगेटिव के नाम से भी जानते हैं। इस तरह के सेंटेंस बनाते टाइम आप देखेंगे कि हम डबल नेगेटिव यूज कर रहे हैं। देखिए, सी सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस। सी सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस, हमने इसको नेगेटिव बनाया तो हमने क्या यूज किया? डिड नॉट। सी डिड नॉट फेल टू सिक्योर फर्स्ट प्लेस। तो आपने क्या किया? नेगेटिव लगाने नॉट के साथ आपने क्या यूज किया? फेल। फेल अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसको हम कहते हैं डबल नेगेटिव। इस तरह भी हम यूज कर सकते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अगर समझ तो आ ही रहा होगा, सी सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस, उसने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर ली। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि सी डिड नॉट फेल टू सिक्योर फर्स्ट प्लेस। वो फर्स्ट प्लेस को सिक्योर करने में फेल नहीं हुई। तो दोनों का मतलब तो सेम है। आप एक एग्जाम्पल और ले लीजिए अफर्मेटिव में, जैसा कि सी कंप्लीटेड हर वर्क। सी कंप्लीटेड हर वर्क। और आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा सी डिड नॉट फेल टू कंप्लीट हर वर्क। नेक्स्ट एक सेंटेंस हम और लेते हैं। बेसिनियो लव्ड पोर्शिया। देखिए, बेसिनियो लव्ड पोर्शिया। ये दोनों कैरेक्टर के नाम हैं। ये शेक्सपियर का एक प्ले है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसके ये दोनों कैरेक्टर हैं। अगर यू आर इन हॉबी ऑफ रीडिंग फिक्शन तो यू कैन रीड। आजकल तो सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो सेंटेंस क्या है? बेसिनियो लव्ड पोर्शिया। अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप इसको नेगेटिव बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? बेसिनियो वॉज नॉट विदाउट लव फॉर पोर्शिया। तो आप इस तरह भी सेंटेंस बना सकते हैं नेगेटिव। एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट रूल, चेंज असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये भी आप वीडियो देख चुके हैं इसका, कि हम किस तरह से असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर हम चेंज कर देंगे तो किस तरह हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। देखिए, द डे इज इंटेंडेड फॉर टॉयल एंड नाइट फॉर स्लीप। अगर हम इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, इज नॉट द डे इंटेंडेड फॉर टॉयल एंड द नाइट फॉर स्लीप। तो आपने इस तरह भी आप इसको नेगेटिव बना सकते हैं। और इसी तरह से एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। एक हम
इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, कैन यू सी द विंड? कैन यू सी द विंड? ये हमारा सेंटेंस, ये भी अफर्मेटिव में है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव तो है, लेकिन इसमें क्या है, कहीं भी नॉट का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है कि आप इसको कन्वर्ट करिए नेगेटिव में, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, कैन यू सी द विंड? क्या आप हवा को देख सकते हैं? तो आप क्या आंसर देंगे? यू कैन नॉट सी द विंड। तो हमारा ये जो अफर्मेटिव था वो किस में कन्वर्ट हो गया? नेगेटिव में। तो इस तरह से अगर हम एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन सकता है। तो इस वीडियो में हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना सीखा है, और ये जो आपका रूल, आप इसको पहले देख चुके हैं इस वीडियो को, एंड आपका देखिए ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी आप सीख चुके होंगे, और रिमूव टू ये भी आपको आता है। तो 3 रूल तो आप देखिए, अभी इसमें हमने टोटल 7 रूल्स से नेगेटिव बनाना सीखा, तो उसमें हम 3 रूल्स तो पहले ही सीख चुके हैं। 4 हैं वो आपके लिए नए हैं, तो उसमें आप एक एज सूनेस वाला, ये तो मैं आपको बता भी रही हूँ, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लें। नेक्स्ट आता है एंटोनिम के प्रयोग द्वारा, ये तो हम डेली यूज़ करते हैं बोलने में, तो इट इज़ वेरी इजी। उसके बाद आप देखिए ऑनली, ये भी आपके लिए नया है, तो इसका फॉर्मेशन भी आप ध्यान रखें, और इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि नथिंग का यूज़ आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे और नन का प्रयोग आप लिविंग बींग्स के लिए करेंगे। यूज़ फेल टू, ये डबल नेगेटिव भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से नाउ यू डू एक्सरसाइजेज इन योर बुक, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद एनी सेंटेंस, तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। I thanks all for watching the video, and subscribe my channel so that you can easily watch all my videos. Thank you.